दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर के बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और उनकी एग्जांपल्स भी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम इसकी अपनी इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वीर और मैं आपका वेलकम करता हूँ एसटी सर्विसेज में। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आज हम कंपोनेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये आज का हमारा क्वेश्चन है पहला। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। कंप्यूटर के कंपोनेंट्स क्या है? इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू, आउटपुट डिवाइसेस, ये तीन कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स हैं पड़े। अब इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इनपुट डिवाइसेस द डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू गिव इनपुट आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जो कि डाटा को इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। ये तो ज़्यादातर आपको पता ही होंगी, इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशन नहीं लिखी। इनपुट डिवाइसेस हैं अपनी एग्जांपल, कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है, माउस हमारे पास इनपुट डिवाइस है, स्कैनर हमारे पास इनपुट डिवाइस है और भी हमारे पास बहुत सी इनपुट डिवाइस है, इसलिए मैंने इधर ETC लगा दिया। आगे हमारे पास आती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि डाटा को आउटपुट दिखाने के लिए, डाटा को शो करने के लिए, डाटा को दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। एग्जाम्पल हमारे पास अपनी हमारा कंप्यूटर की मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर और वगैरह वगैरह। मेन पार्ट आता है CPU, इनपुट, आउटपुट और CPU हमारे पास मेन पार्ट है। CPU के हमारे पास 3 आगे मेन पार्ट्स हैं पड़े, CU, ALU एंड मेमोरी। CU सेंट्रल यूनिट, मेमोरी जिसमें डाटा को महफूज होता है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हमारे पास मेमोरी की भी मजीद आगे 3 एग्जाम है पड़ी। ये देखिए मेमोरी की आगे 3 एग्जाम है पड़ी, रैंडम मेमोरी, रोम मेमोरी, HSD मेमोरी। रैम के हमारे पास फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, जबकि HSD हमारे पास डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। रीड ओनली मेमोरी रोम जो हमारे पास रीड ओनली मेमोरी होती है, ये हमारे पास डाटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करती, जबकि ये HSD हमारे पास डाटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। शुरू से बता दूं, इनपुट डिवाइसेस डाटा को इनपुट लेने के लिए, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट डाटा को आउटपुट दिखाने के लिए यूज़ की जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक की ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह के मज़ीद कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।